हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 आरंभ करेंगे। चलिए इसका प्रथम प्रश्न पढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, और हमको दिया हुआ है सिद्ध जो करना है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स और कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब, और x हमको दिया हुआ है -1/2 से 1/2 तक। तो देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। आप देखिए यहां पर हम दाएं पक्ष को लेते हैं RHS। अब देखिए सबसे पहले मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेता हूं। तो मेरे पास यदि मैं दोनों तरफ साइन लूंगा तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन थीटा आ जाएगा। और देखिए ये साइन है और ये साइन इनवर्स है, तो ये तो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा एक्स बराबर साइन थीटा। तो अभी तक हमने ये कर लिया और हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, इसको हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर यदि मैं दाएं पक्ष को लूंगा तो मेरे पास बचेगा साइन इनवर्स। अब देखिए x की जगह तो मैं साइन थीटा रख दूंगा हर जगह, तो मेरे पास आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपने 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, और आपने पढ़ा था ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 3 थीटा के बराबर। तो अब देखिए कि ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो गया। अब साइन है और यहां साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपने पास केवल 3 थीटा बचेगा। और हम जानते हैं कि 3 थीटा को मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था, तो मैं यहां 3 साइन इनवर्स एक्स लिख दूंगा और ये LHS के बराबर हो जाएगा, अर्थात बाएं पक्ष के बराबर। और यही मुझे सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x हमको दिया हुआ है 1/2 से लेकर 1 तक। तो देखिए इसमें हम cos इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ cos लूंगा तो चलिए लेते हैं, तो अपने पास आ जाएगा cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर cos थीटा। अभी मैंने दोनों तरफ cos लिया है केवल, तो अब देखिए ये cos है और ये cos इनवर्स है, तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, x बराबर cos थीटा। अब देखिए अब आप दाएं पक्ष को ले लीजिएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, cos इनवर्स 4। अब जो x है उसकी जगह आपको क्या रखना है, cos थीटा रखना है। तो देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और आपने इसे 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़ा था। चलिए ये cos इनवर्स है और आपने इसको पढ़ा था, ये वैल्यू हमारे पास होती है cos ऑफ 3 थीटा के बराबर। और यहां से आप देखिए ये cos इनवर्स है और ये cos है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास केवल 3 थीटा बचेगा। अब आप यहां से देखिए हमने थीटा किसके बराबर माना था, cos इनवर्स x के बराबर माना था, तो ये अपना 3 cos इनवर्स x हो जाएगा। और यही तो अपना बायां पक्ष है, और यही मुझे सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। बाएं पक्ष में दिया हुआ है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर, दाएं पक्ष में हमको दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2। तो अब आप ये देखिए कि बाएं पक्ष में हमारे पास दो पद हैं, एक tan इनवर्स 2/11 और एक tan इनवर्स 7/24, और दाएं पक्ष में केवल एक ही पद है। तो हमारे पास सुलभ तरीका ये रहेगा कि हम बाएं पक्ष को सॉल्व करें। तो चलिए हम बाएं पक्ष को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई यहां पर लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहां पर उपयोग में लाते हैं, क्योंकि आप देखो 2/11 गुणा 7/24 यदि मैं करूंगा तो 14/264 आएगा, और ये अपने पास लेस देन 1 है। तो मैं यहां से ये वाला फॉर्मूला बहुत आसानी से लगा सकता हूं। चलिए लगाते हैं बाएं पक्ष में। तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुणा 7/24। चलिए इसको अब हम धीरे धीरे सरल करते हैं। तो अपने पास आएगा tan इनवर्स, देखिए
अगर मैं लासापा लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 48 प्लस 77 बटे 264 बटे, यहां पर आप देखिए अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 14 बटे 264। चलिए अब यहां से आप देखिए 264 तो इसके हर में भी है और यहां पर भी है, लेकिन पहले मेरे को लासापा लेना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 48 और 77 हम जानते हैं ये हमारे पास 125 हो जाएगा बटे 264 चल ही रहा है अपॉन, अब आप देखिए ये आपके पास आ जाएगा 264 माइनस 14 अर्थात 250 बटे 264 चल ही रहा है। तो यहां से आप देखिए 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास केवल बचेगा tan इनवर्स 125 बटे 250, और अगर आप 125 से 250 को कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 बार कटेगा, तो अपने पास tan इनवर्स 1/2 आंसर हो जाएगा। और आप देख लीजिएगा हमें इसी को प्रूफ भी करना था, तो ये यहां से मैंने RHS के बराबर सिद्ध भी कर दिया है। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, और बाएं पक्ष में हमको दिया हुआ है कि 2 गुणा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 31/17 होगा। इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखिए आप बाएं पक्ष में आपके पास 2 या ज्यादा टर्म दिए हुए हैं, अर्थात हम बाएं पक्ष से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बाएं पक्ष से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे। अब देखिए यहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 tan इनवर्स x का, ये होता था हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप देखते हैं कि पहला वाला जो पद है 2 गुणा tan इनवर्स 1/2, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला तुरंत लगा सकते हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 गुणा 1/2 बटे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलिए आपने इसमें तो ये फॉर्मूला लगा दिया, और अब ये जो tan इनवर्स 1/7 है उसको मैं जैसे का तैसा रहने देता हूं। चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और अपने पास बचा tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए इसको थोड़ा सरल करें तो tan इनवर्स, अब देखिए 1 माइनस 1/4 आप जानते हैं 3/4 के बराबर होगा, लेकिन ये अपने पास हर में है तो ये अपने पास 4/3 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7 ये हो जाएगा। अब आपने देखिए एक फॉर्मूला और पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, आपने पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, इसी वाले अध्याय में। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगा देंगे इन दोनों पदों में। तो देखिए x में 4/3 को मान लेता हूं और y 1/7 को, आप किसी को कुछ भी मान लीजिएगा, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो tan इनवर्स अपने पास आ जाएगा 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 गुणा 1/7। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स, जब आप लासापा लेंगे तो 3 और 7 का लासापा 21 आएगा। चलिए तो अपने पास अंश में बचेगा 28 प्लस 3 बटे 21 बटे 1 माइनस 4/21। चलिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 33/21 बटे 17/21। आप देख सकते हैं 21 माइनस 4 होगा तो वो 17 ही आएगा, और यहां मैं 21 से 21 को हटा देता हूं तो मेरे पास बचेगा, ये यहां पर 31 होगा, 28 और 3 31 होते हैं, तो अपने पास आ गया tan इनवर्स 31/17, और जो कि मेरा RHS के बराबर होगा। आप देख भी सकते हैं, और यही मुझे सिद्ध भी करना था। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए, और अपने पास फलन दिया हुआ है tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, और बोला गया है कि x हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 के बराबर हो गया तो इसका हर 0 हो जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी भिन्न वाली संख्या में हर 0 होने पर वो संख्या अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए उन्होंने बोला है कि x 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप देखिए यहां पर हम कैसे इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं।
आप थोड़ा यहां सोचिए कि अगर आप x को कुछ ऐसा रखें कि ये कुछ फॉर्मूला बन जाए, जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर आप x को tan थीटा रखते हैं तो आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपको तुरंत समझ में आता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहां से आपको एक हिंट मिल गया कि x को यदि मैं tan थीटा रख दूं तो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर पा रहा हूं, अर्थात सरल कर पा रहा हूं। तो देखिए इस वाले प्रश्न में मैं x को tan थीटा रख देता हूं। तो चलिए रखते हैं x को tan थीटा। अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स, और कोष्टक में आएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे, यहां पर tan थीटा आ गया क्योंकि x की जगह tan थीटा मुझे रखना था। अब देखिए यहां से ये आ जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा होता है, तो मैंने अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस 1 बटे tan थीटा आ गया ये। अब और थोड़ा सरल करते हैं, तो अपने पास tan इनवर्स, देखिए अंडर रूट लूंगा sec स्क्वायर थीटा का तो स्क्वायर का साइन हट जाएगा, तो अपने पास केवल sec थीटा बचा माइनस 1 बटे tan थीटा बच गया। अब यहां से आप देखिए कि sec थीटा का तो आपके पास कोई एक भी फॉर्मूला सिंपल सा नहीं होता है, लेकिन आप sec थीटा और tan थीटा जो ये दो पद हैं इनको साइन और कॉस के पदों में लिखें तो हो सकता है प्रश्न हमारे पास थोड़ा सरल हो जाए। चलिए लिखते हैं tan इनवर्स। अब देखिए sec थीटा को मैं लिखूंगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा बटे cos थीटा। चलिए थोड़ा सरल करते हैं, तो tan इनवर्स अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा दोनों के हर में आएगा तो उसको मैंने कैंसिल पहले ही कर दिया यहां पर। तो अब देखिए tan इनवर्स, अब 1 माइनस, आप कॉस थीटा के फॉर्मूला लगाइए जिससे मैं इस 1 को कैंसिल कर सकूं। तो आपने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लगाता हूं, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। चलिए ये तो मैंने लगा दिया, और अपॉन में मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं 2 साइन थीटा बटे 2 गुणा कॉस थीटा बटे 2। चलिए वो भी लिख देते हैं। तो अब देखिए इस 1 से ये 1 तो कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 बटे 2 साइन थीटा बटे 2 गुणा कॉस थीटा बटे 2। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल आउट अपने पास हो गया, और आप देखिए यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 है, यहां साइन थीटा बटे 2 है, अर्थात एक साइन थीटा बटे 2 अपने पास कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स साइन ऑफ थीटा बटे 2 बटे कॉस ऑफ थीटा बटे 2, और ये अपने पास हो गया tan इनवर्स tan ऑफ थीटा बटे 2। अब देखिए यहां पर तो tan इनवर्स है और ये tan है, तो ये अपने पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और अपने पास केवल थीटा बटे 2 रह जाएगा। अब लेकिन आप ये देखिए यहां थीटा आ रहा है, लेकिन क्या प्रश्न में कुछ थीटा के रूप में कुछ दिखा हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो मेरे को थीटा को चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए यदि x बराबर tan थीटा है तो यहां से अपने पास थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो चलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x को मैं वहां रख देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा बराबर 1/2, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x मैंने यहां पर रख दी। तो यही मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, अर्थात मैं दिए गए प्रश्न को सरलतम इस रूप में लिख सकता हूं। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए, और अपने पास फलन दिया हुआ है tan इनवर्स 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है x का मापांक हमेशा 1 से बड़ा रहना चाहिए। तो अब देखिए यहां हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि ये जो x है, यहां पर आप x की जगह क्या रखें कि आपके पास एक थोड़ा सरलतम रूप आ जाए। तो अगर आप x की जगह यहां पर कोसेक थीटा रखते हैं तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, x बराबर अगर आपने कोसेक थीटा रखा तो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए ये आप जानते हैं त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा है, ये वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपने देखा कि ये एक सरलतम रूप अपने पास आ चुका है, और यदि अंडर रूट लगा हुआ है
तो हमारे पास तो और अच्छा हो गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपने पास कॉट थीटा के बराबर आ गया। और इसी तरीके से 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 कॉट थीटा अर्थात टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा कि आपको x का मान क्या लगाओ कि थोड़ा सरलतम हो जाए। हो सकता है कि कभी कभी आप x को कुछ लगाएं और थोड़ा सरलतम ना बने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें कुछ दोबारा दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं x को यहां पर कोसेक थीटा रख दूंगा। चलिए, तो अब ये देखिए, पहले तो x यदि कोसेक थीटा हो गया तो अपने पास कोसेक इनवर्स x थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है, जहां जहां थीटा आएगा वहां वहां मैं कोसेक इनवर्स x को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता हूं। तो अब देखिए यहां मैं x की जगह कोसेक थीटा लगाऊंगा तो ये अपने पास टेन इनवर्स, अब देखिए ये सब कुछ वही बनेगा। तो देखिए मैं यहां पर पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, तो अपने पास ये टेन इनवर्स टेन थीटा बना, तो ये अब अपने पास थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां टेन है और यहां टेन इनवर्स है, मतलब एक जैसे पद दिखाई दे रहे हैं, एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपने पास थीटा आया। लेकिन आपने प्रश्न में देखा कि प्रश्न में थीटा तो कहीं भी यूज नहीं हो रहा है, प्रश्न में तो एक्स के टर्म्स में है, तो अर्थात मुझे थीटा को यहां हटाना पड़ेगा। तो आप देखिए थीटा को हम क्या लिख सकते थे, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते थे। तो थीटा बराबर अपने पास कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करना चाहें तो कॉसेक इनवर्स एक्स को आपने पढ़ा है कि π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे ये आंसर दे सकते हैं, चाहे कॉसेक इनवर्स एक्स भी आंसर दे सकते हैं, दोनों आंसर अपने पास बिल्कुल सही हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 में भी हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए, और अपने पास फलन दिया हुआ है टेन इनवर्स, और कोष्टक में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बटे कोष्टक में अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स, और हमको दिया हुआ है एक्स पाई से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए यहां से इस सवाल को हम थोड़ा कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहां अपने पास टेन इनवर्स है। अब यहां पर आप x को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x यहां पर आप देखिए कोण के रूप में दिया गया है, cos x, अर्थात x तो यहां पर कोण हो गया। लेकिन जब तक हमने पिछले सवालों में देखा था वहां x कोण नहीं था, इसलिए हम वहां पर x को कुछ मानते थे सरल करने के लिए। और आप देखिए कि क्यों हम इसको बिना कुछ माने ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अंडर रूट, अब 1 माइनस कॉस एक्स है, तो देखिए 1 तो मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस, अब मैं कॉस एक्स के मेरे पास 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे, आपने त्रिकोणमिति में कॉस एक्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1 कॉस एक्स का फॉर्मूला, और तीसरा फॉर्मूला कॉस एक्स का हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो दिक्कत अब हमें ये आती है कि हम कॉस एक्स का कौन सा फॉर्मूला कहां पर अपनाएं। तो ध्यान रखें, जब भी आपके पास 1 प्लस या 1 माइनस करके कुछ भी पद लिखे हो तो आपको हमेशा उनको हटाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात मैं इस 1 को हटाने की कोशिश करूंगा तो मेरे को cos x का ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि ये माइनस साइन के बाद सरल होके -1 हो जाए, अर्थात मेरे को तीसरा फॉर्मूला यहां पर उपयोग में लाना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। अभी तक उम्मीद है कि आपको ये अंश वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम हर वाले पार्ट पर चलते हैं। तो अंडर रूट लगा हुआ है 1 प्लस, अब दोबारा बात आती है कि cos x का हम कौन सा फॉर्मूला अपनाएं। तो देखिए यहां पर 1 प्लस का है और यहां पर प्लस साइन है, अर्थात जिस cos x के फॉर्मूले हमारे पास -1 आ रहा होगा हम उसी फॉर्मूले को यहां पर लगा देंगे। तो आप देखिए आपके पास ऐसा दूसरा फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए -1 इस वाले फॉर्मूले में आता है, तो आप यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए लगा भी दिया। अब आप देखिए इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी को देखकर cos x के फॉर्मूले लगाए हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अपने पास हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए इसको यदि आप सरल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे, अब आप देखिए यहां पर ये अपने पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स अंडर रूट में, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 का यदि भाग करूंगा तो tan स्क्वायर एक्स बटे 2 आ जाएगा। और देखिए अंडर रूट का चिन्ह भी लगा हुआ है अपने पास, तो
और यदि मैं अंडर रूट का चिन्ह हटाऊंगा तो अपने पास बचेगा tan इनवर्स tan x बटे 2। अब आप देखिए यहां पर बिल्कुल समान त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहा है। देखिए यहां tan इनवर्स है और यहां tan है, अर्थात ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा केवल x बटे 2। तो अपना ये फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए और अपने पास फलन लिखा हुआ है tan इनवर्स कोष्टक में cos x माइनस sin x बटे cos x प्लस sin x और x हमको दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में। तो अब सबसे पहले तो आप इस बात को गौर करिए यहां पर कि यहां पर आप जब भी x देख रहे हैं तो वो एक देखिए कोण में लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं sin x अर्थात sin का कोण है x। तो अब देखिए कि यहां पर कुछ भी मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे tan इनवर्स, अब यहां पर cos x माइनस sin x है, तो आप देखिए अगर आप cos x को यहां से कॉमन लेते हैं अंश में से तो आपके पास बचेगा 1 माइनस sin x बटे cos x, तो आपने ये लिख दिया बटे। इसी तरीके से आप हर में भी cos x को कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस sin x बटे cos x, आपने ये तो लिख दिया। अब देखिए cos x से cos x आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। तो अब देखिए यहां से अपने पास tan इनवर्स 1 माइनस tan x हो चुका है और अपॉन में 1 प्लस tan x बचा है। अब यहां से मुझे ये फॉर्मूला कुछ tan इनवर्स या tan के पदों में हो जाए तो मेरे पास काफी सरलतम रूप आ सकता है। तो देखिए ये tan इनवर्स हो गया। अब आप ये भी जानते हैं कि tan पाई बटे 4 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो मैं इसको रिवर्स भी यूज कर सकता हूं कि 1 का मान मैं tan पाई बटे 4 भी लगा सकता हूं। तो देखिए मैं 1 को tan पाई बटे 4 माइनस tan x लिख देता हूं अपॉन इस 1 को तो मैं 1 ही लिखा रहने देता हूं प्लस इसे मैं tan x गुणा 1 भी लिख सकता हूं, अर्थात tan पाई बटे 4 गुणा tan x मैंने लिख दिया। अब देखिए ये अपने पास कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, जो कि आपने पढ़ा था त्रिकोणमिति में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a गुणा tan b। देखिए आपने ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति में पढ़ा था, तो आप देखिए इसके रिवर्स में जाइए आप tan a माइनस tan b, तो देखिए a तो अपने पास पाई बटे 4 हो रहा है और b अपने पास x हो रहा है, तो यहां से अपने पास ये बन जाएगा tan इनवर्स tan ऑफ ये हो जाएगा पाई बटे 4 माइनस x। तो अब आप देखिए कि ये तो tan इनवर्स है और ये tan है, अर्थात अपने पास समान त्रिकोणमितीय अनुपात दिखाई दे रहा है, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और अपने पास क्या बचेगा पाई बटे 4 माइनस x बचेगा। तो यही अपने पास इस प्रश्न संख्या 8 का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए और अपने को फलन दिया हुआ है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और दिया हुआ है कि मॉड x अर्थात x का मापांक a से कम होना चाहिए। तो अब देखिए इस वाली बात को हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि आप यहां पर देखिए x, यहां पर कोई भी कोण नहीं है x, यहां पर एक x ऐसे ही वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब यहां पर मुझे x को कुछ ना कुछ मानकर इस प्रश्न को सरल करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए यदि आप x को a sin थीटा मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर यहां पर है, अगर आप मानेंगे तभी यहां से सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो चलिए अभी मैं मेथड 1 से बताता हूं, फिर मेथड 2 से भी हम इस प्रश्न को देखेंगे। तो मेथड 1 में आपने x को a sin थीटा माना, तो यहां से अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो x बटे a अपने पास sin थीटा हो जाएगा और अगर हमें दोबारा जरूरत पड़ी थीटा की तो हम लिखेंगे sin इनवर्स x बटे a। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए इसमें लिखते हैं तो tan इनवर्स जहां जहां x है वहां वहां मैं a sin थीटा रख दूंगा, तो अपने पास बचेगा a sin थीटा बटे अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आपने लिख दिया। अब देखिए tan इनवर्स अंश में तो अपने पास a sin थीटा चल रहा है, अब आप देखिए यहां से a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये अंडर रूट से बाहर जाएगा अर्थात a बचेगा
और ये अपने पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये भी मैंने लिख दिया। तो टेन इनवर्स, अब देखिए इस ए से मैं इस ए को कैंसिल कर सकता हूं, तो अपने पास बचेगा साइन थीटा बटे, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो वो अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा आया, लेकिन आप देखिए यहां पर अंडर रूट का चिन्ह भी है, तो आप उसको सॉल्व करके केवल कॉस थीटा लिख पाएंगे। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा ही था 11वीं क्लास में, ये टेन थीटा के बराबर आता है। तो अब देखिए यहां पर टेन इनवर्स है और यहां टेन है, अर्थात ये तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल अपने पास थीटा बचेगा। अब आप इस बात पर गौर कीजिए कि क्या प्रश्न में हमको थीटा के टर्म्स में कुछ दिया है। आप देखेंगे कि कुछ भी हमें थीटा के टर्म्स में तो दिया ही नहीं है, अर्थात मुझे थीटा की जगह कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखिए मैंने आपको बोला था कि अगर जहां जहां थीटा होगा वहां वहां अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ये मान रख सकते हैं। तो थीटा का मान मैं यहां पर साइन इनवर्स एक्स बटे ए रख दूंगा। तो इस तरीके से ये मेरा प्रश्न 9 का आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पर मैंने मेथड 1 तो सीख लिया, अब बात आती है कि मेथड 2 क्या था। तो देखिए मेथड 2 भी हम देख लेते हैं। मेथड 2, मेथड 2 में कहीं कहीं पर आपको यह डाउट होगा कि हमने x बराबर a sin थीटा ही क्यों लिया है, हम x बराबर a cos थीटा भी तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर भी एक फॉर्मूला बनेगा। तो चलिए मेथड 2 में हम x बराबर a cos थीटा ले लेते हैं। तो मैंने यहां पर a cos थीटा लिया, तो यहां से cos थीटा अपने पास x बटे a के बराबर आ जाएगा, और कहीं जरूरत पड़ेगी तो थीटा बराबर में cos इनवर्स x बटे a रख दूंगा। तो चलिए अब इस प्रश्न को थोड़ा सरल करते हैं। तो टेन इनवर्स, अब देखिए यहां पर अंश में अपने पास x लिखा हुआ था, तो x की जगह मैं a cos थीटा रख देता हूं। चलिए a cos थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x की जगह अब मैं a cos थीटा रखूंगा मेथड 2 में, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपने पास हो जाएगा यहां से। चलिए अब आप देखिए टेन इनवर्स a cos थीटा बटे, यहां से आप a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अंडर रूट का चिन्ह है तो केवल a आएगा बाहर, ये अपने पास बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहां से अपने पास a से 1, तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलन को सरलतम रूप में लिखिए, और यहां पर अपने पास फलन दिया हुआ है कि टेन इनवर्स कोष्टक में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटे a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, और जहां अपने को a 0 से बड़ा दिया हुआ है और x अपने को माइनस a बटे अंडर रूट 3 से लेकर a बटे अंडर रूट 3 के बीच में दिया हुआ है। तो अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। अब यहां पर आप एक बात को गौर करिए, यहां पर जो x लिखा हुआ है वो कोई कोण तो है नहीं, अर्थात मैं यहां पर x का कुछ भी प्रतिस्थापन मान रखूंगा और इस प्रश्न को सरल करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए अगर आप यहां पर x को a tan थीटा रखेंगे तो आपके पास बचेगा टेन इनवर्स 3a स्क्वायर गुणा a tan थीटा माइनस, यहां पर भी x की जगह a tan थीटा रखूंगा तो a क्यूब टेन क्यूब थीटा हो जाएगा अपॉन a क्यूब है तो ये से तो a क्यूब ही रहने दूंगा माइनस 3a, अब x स्क्वायर है तो x की जगह मुझे a tan थीटा रखना है, तो ये a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपने पास हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि x बराबर टेन थीटा है a टेन थीटा, तो यहां से टेन थीटा बराबर अपने पास x बटे a हो जाएगा, और अगर मेरे को कहीं जरूरत पड़ती है तो थीटा का मान यहां से मैं टेन इनवर्स x बटे a रख सकता हूं। तो चलिए अभी तक हमने ये तो कर लिया और हमने केवल मान रखा है, अभी तक इसको बिल्कुल भी सरल नहीं किया है। तो चलिए अब हम थोड़ा इसको सरल करते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए 3a स्क्वायर का a से यदि गुणा करूंगा तो 3a क्यूब आएगा, और यहां पर a क्यूब चल रहा है अर्थात मैं a क्यूब को कॉमन ले सकता हूं, तो अपने पास बचेगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन, अब आप देखिए यहां से भी a क्यूब अपने पास कॉमन आ रहा है, तो यहां से भी a क्यूब मैंने हर में से कॉमन लिया, तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए a क्यूब से a क्यूब अपने पास कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, ये क्यूब थीटा होगा
अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप देखिए, आपने त्रिकोणमिति में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको थोड़ा रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मूला अपने पास था टेन ऑफ 3 थीटा का। तो चलिए मैं यहां पर टेन 3 थीटा लिख देता हूं। अब आप देखिए यहां पर टेन इनवर्स है और यहां टेन है, अर्थात ये तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास केवल 3 थीटा बचेगा। प्रश्न में चूंकि थीटा के टर्म्स में तो कुछ है ही नहीं, अर्थात मुझे आंसर थीटा के टर्म्स में नहीं देना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब मैं थीटा को क्या चेंज कर सकता हूं, यहां से आप देख सकते हैं थीटा को मैं टेन इनवर्स एक्स बटे ए लिख सकता हूं। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुणा टेन इनवर्स एक्स बटे ए। तो इस तरीके से प्रश्न 10 हल हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 11 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, और अपने को दिया हुआ है कि टेन इनवर्स कोष्टक में 2 कॉस, अगले कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1 बटे 2। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि इस साइन इनवर्स 1 बटे 2 को थोड़ा सरल किया जाए, और 2 का गुणा है, उस 2 के गुणा को तो मैं आसानी से हल कर ही सकता हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 1 बटे 2 को x मान लेता हूं। तो यहां से अगर मैं दोनों तरफ साइन लूंगा तो अपने पास साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 बटे 2 अपने पास साइन x हो जाएगा। अब देखिए ये साइन इनवर्स है और ये साइन है, अर्थात ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x अपने पास 1 बटे 2 आ जाएगा। अब देखिए हमको ये देखना होता है कि x हमारे पास माइनस पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 होना चाहिए, क्योंकि यही मुख्य कोण का प्रसार हो सकता है। तो यहां से अपने को x माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में भी चुनना है, और ध्यान रखना है कि साइन x 1 बटे 2 हो जाए, तो आपको तुरंत ऐसा एंगल मिलता है। तो ऐसा कोण अपने पास होता है पाई बटे 6, अर्थात 30 डिग्री। तो मैं यहाँ चूंकि रेडियन में लिख रहा हूं तो पाई बटे 6 मैंने यहाँ पर लिख दिया, अर्थात मेरे पास x का मान बहुत आसानी से आ गया। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए प्रश्न एक तरीके से अपने पास बचा है टेन इनवर्स 2 cos 2 x। प्रश्न तो अपने पास 2x बचा था, क्योंकि आपने साइन इनवर्स 1 बटे 2 को x मान लिया था। तो देखिए टेन इनवर्स 2 cos, अब 2x करूंगा तो 2 गुणा पाई बटे 6 हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये अपने पास 3 बार कट जाएगा, तो टेन इनवर्स, अब देखिए 2 cos पाई बटे 3 बचा। चलिए अब cos पाई बटे 3 का हम मान लगाते हैं, तो अपने पास आ जाएगा टेन इनवर्स 2 गुणा cos पाई बटे 3 अपने पास होता है अंडर रूट 1 बटे 2 के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा 1 बटे 2 के बराबर, तो यहां से ये भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास बचा टेन इनवर्स 1। अब चलिए इसका मान हल करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि टेन इनवर्स में, अर्थात टेन इनवर्स 1 का जो हमें मान निकालना है, अर्थात हमें यह सोचना है कि 10 के रेंज अर्थात 10 के ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर 10 का मान 1 आता है। ध्यान रखना है वो कौन हमारा माइनस पाई बटे 4 से माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए आपको वो कोण कौन सा मिलता है, पाई बटे 4 मिलता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का फाइनल आंसर पाई बटे 4 हो जाएगा। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, और अपने पास एक फंक्शन दिया हुआ है कि कॉट कोष्टक में टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो अब देखिए आपने इस अध्याय में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स हमेशा पाई बटे 2 के बराबर होता है। अब आप देखिए यहां पर x का मतलब यह है कि ये दोनों जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। तो अब आप यहां से इसको थोड़ा रिलेट करेंगे, अर्थात थोड़ा गौर करेंगे यहां पर। तो देखिए a और a अर्थात दोनों बराबर ही हैं, यहां पर टेन इनवर्स है और यहां पर कॉट इनवर्स है। तो यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला उपयोग में ला सकता हूं। तो अपने पास बन जाएगा कॉट ऑफ, अब टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए यहां पर अपने पास पाई बटे 2 हो ही जाएगा। तो ये अपने पास कॉट पाई बटे 2 बना, और इसका मान आप बहुत आसानी से जान सकते हैं
बहुत ही बेसिक सा आंसर है, ये अपने पास 0 हो जाएगा। cot π/2 का मान तो हम 11 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 13 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, और अपने पास दिया हुआ है 10 1/2, कोष्टक में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। आगे हमको दिया हुआ है कि x का मापांक 1 से कम होना चाहिए, y हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और x और y का यदि मैं गुणा करूं तो वो 1 से कम आना चाहिए। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। मेथड 1 से देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड 1 में आपको फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए, जो कि आपने इस अध्याय में पढ़े भी होंगे। तो अब देखिए, आपने उसमें पढ़ा था कि अगर 2 tan इनवर्स x का मैं फॉर्मूला लिखूं तो मेरा साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है, या 2 tan इनवर्स x को मैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो आपने ये दोनों फॉर्मूले अध्याय में पढ़े थे। तो अब देखिए यहां से कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप बहुत आसानी से 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो चलिए, तो अपने पास हो जाएगा, प्रश्न को अब हम हल कर रहे हैं, तो 10 1/2 ये अपने पास हो गया 10 2 गुणा tan इनवर्स x प्लस, अब आप देखिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब चूंकि यहां x की जगह अगर मैं y रख दूंगा तो यहां 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 tan इनवर्स y भी लिख दिया। तो अब देखिए 10 इस से और इस वाले पार्ट से मैं 2 बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास 2/2 बचेगा, और ये बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आप यहां से देखिए कि 2 से 2 तो आप कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बचा है 10 और कोष्टक में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब आपने इस अध्याय में एक फॉर्मूला और पढ़ा था, और वो फॉर्मूला था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपने पास tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई होगा। ध्यान रखना है कि एक्स वाई अपने पास लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगा दूंगा। तो चलिए अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं, तो देखते हैं अपने पास क्या आएगा। 10, अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को मैं यहां लगा दूंगा, तो अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अब आप देखिए यहां पर कि यहां tan है और यहां tan इनवर्स है, अर्थात दोनों अपने पास कैंसिल हो सकते हैं। तो अपने पास बचेगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से अपने पास प्रश्न संख्या 13 का ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बात मेथड 2 की करते हैं। तो मेथड 2 की बात हम करते हैं। मेथड 2 में हम केवल इस बात पर गौर करेंगे कि मेथड 1 में हमने दोनों फॉर्मूले को यूज किया है, अर्थात मैंने आपसे बोला है कि आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, तभी आप उपयोग में ला सकते हैं। तो मेथड 2 में केवल हम इन फॉर्मूलों का प्रूफ देखेंगे एक तरीके से, और बाद में तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम बन ही जाएगा। तो चलिए, अपने पास था साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए, अगर आप x बराबर tan थीटा यहां रख देंगे, तो ध्यान रखें कहीं अगर थीटा को यूज पड़ेगा तो tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो अपने पास हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह मैं tan थीटा रख दूंगा यहां पर, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, आपने त्रिकोणमिति में 11वीं क्लास में ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये तो साइन इनवर्स लिख दिया। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि ये फॉर्मूला साइन ऑफ 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहां मैंने साइन ऑफ 2 थीटा भी लिख दिया है। अब देखिए, यहां साइन है और यहां साइन इनवर्स है, अर्थात ये तो अपने पास कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास केवल 2 थीटा बचेगा, अर्थात 2 और थीटा की जगह में tan इनवर्स x लिख दूंगा, तो 2 tan इनवर्स x अपने पास बचा है।
तो ये मैंने साइन इनवर्स वाले पार्ट का प्रूफ भी कर दिया। अब हम कॉस इनवर्स वाले पार्ट का प्रूफ भी कर देते हैं। तो देखिए अपने पास था कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करें। तो अगर आप यहां पर y को tan थीटा रखें, तो अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो ध्यान रखें थीटा बराबर अपने पास tan इनवर्स y हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो अपने पास हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस y की जगह ध्यान रखें आप tan थीटा रख देंगे, तो अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए अपने पास आगे क्या बनेगा, ये तो cos इनवर्स चल ही रहा है बाहर। अब आपने त्रिकोणमिति में 11वीं क्लास में ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। ये फॉर्मूला होता है अपने पास cos ऑफ 2 थीटा के बराबर। अब ये cos है और ये cos इनवर्स है, अर्थात समान त्रिकोणमिति अनुपात चल रहे हैं, तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएंगे और अपने पास 2 थीटा बचेगा। लेकिन चूंकि मुझे तो थीटा हटाना पड़ेगा, तो थीटा की जगह मैं tan इनवर्स y लिख दूंगा, तो अपने पास ये 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। तो इस तरीके से मेथड 2 में मैंने दोनों फॉर्मूले का प्रूफ भी देख लिया है। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, tan 1/2, ये अपने पास 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y बनेगा। tan, अब 2 को यदि मैं कॉमन लेके ले लूं बाहर, तो ये 2/2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बनेगा। और यहां से tan, अब देखिए अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। चलिए अब आप थोड़ा इसको देखेंगे तो देखिए यहां tan है और यहां tan इनवर्स है, तो अपने पास केवल बचेगा x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से भी हमने देखा कि ये प्रश्न हल हो गया। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 14 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि साइन, कोष्टक में लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स 1 के बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर अपने पास साइन है और ये अपने पास दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो अब एक तरीके से आप ये सोचिए कि अगर मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूं, तो देखिए अपने पास क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। तो अभी मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब यहां से देखिए, अच्छा ये साइन आएगा, इधर भी साइन इनवर्स लूंगा तो ये साइन इनवर्स 1 आ गया। अब आप देखिए आपको साइन इनवर्स 1 का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए साइन इनवर्स 1 मैं x के बराबर मान लेता हूं, तो यहां से मेरे पास साइन x 1 हो जाएगा। अब मेरे को x ऐसा ढूंढना है जो -π/2 से π/2 के बीच में हो और साइन x मेरे पास 1 भी आए। तो देखिए वो तो मैं जानता हूं कि x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास π/2। इसका मतलब अपने पास देखिए यहां साइन इनवर्स है और यहां साइन है, अर्थात ये तो हट जाएगा। तो अपने पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, इसका मान अभी हमने निकाला है, देखिए π/2, तो यहां मैंने π/2 रख दिया। अब यहां से देखिए कि साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अब आपने इस अध्याय में एक फॉर्मूला भी पढ़ा था और वो फॉर्मूला था, देखिए साइन इनवर्स 1/5 को तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं जो बाएं पक्ष में है, और इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है हमेशा। और इसका कैसे पढ़ेंगे इसे कि ये और ये दोनों मान सेम होने चाहिए, तभी मैंने x और x लिखा है। तो अभी ये π/2 माइनस कॉस इनवर्स x को मैं यहां से अगर मैं इसको दाईं तरफ ले जाऊं तो ये मेरे पास साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहां से आप देखिए तुलना करेंगे, तो अभी हम तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 1/5 मिल जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए मेरे को x का मान निकालने को बोला गया है और x का मान मैंने यहां से 1/5 निकाल दिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में हमें दिया हुआ है कि यदि
टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बराबर पाई बटे चार है। तो हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अपने पास दो फॉर्मूले हैं, मतलब दो टेन के पद हैं, एक पद तो ये है यहां पर और एक पद ये है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। बस ध्यान रखना होता था इस वाले फॉर्मूले में एक्स वाई हमारे पास एक से कम होना चाहिए। तो अभी मैं इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करता हूं, क्योंकि आप देखिए एक टेन इनवर्स का पद यहां पर है और एक टेन इनवर्स का पद यहां पर है, तो बीच में प्लस साइन भी है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां लग सकता है। तो देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस टू प्लस एक्स प्लस वन बटे एक्स प्लस टू बटे वन माइनस, अब मैं दोनों का गुणा कर दूंगा। तो देखिए मैंने गुणा भी यहां पर कर दिया है। तो अभी मैंने क्या किया, केवल ये फॉर्मूला लगाया है, अभी तक इसको मैंने सरल नहीं किया है। अब मैं दोनों तरफ टेन ले लेता हूं। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन टेन इनवर्स, अब यहां पर मैं लासपा भी ले लूंगा तो अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू, यहां पर अपने पास 10 पाई बटे 4 आ जाएगा। अब ये देखिए यहां 10 है और यहां 10 इनवर्स है, तो अपने पास ये वाला पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा केवल ये वाला पद बचेगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और ये अपॉन ये वाला पद बराबर 10 पाई बटे 4 बचेगा। चलिए थोड़ा इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए अपने पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू। अभी तक मैंने इन दोनों को हल कर लिया, अब मैं इन दोनों का गुणा करता हूं। तो देखिए यहां से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन, अब देखिए यदि मैं इसको गुणा करूंगा तो ये a प्लस बी ए माइनस बी जैसा फॉर्मूला है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया माइनस, अब देखिए ये अपने पास a प्लस बी ए माइनस बी का दोबारा फॉर्मूला बन रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन अपने पास आ जाएगा और 10 पाई बटे 4 हम जानते हैं ये अपने पास 1 हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सरल करेंगे तो देखिए माइनस टू एक्स और प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से आप प्लस का x और माइनस के x को भी कैंसिल कर देंगे। तो अपने पास देखिए अंश में बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, हर में देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहां अपने पास बचेगा माइनस 4 प्लस 1 बराबर 1। चलिए इसको थोड़ा सरल करते हैं। तो अपने पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर माइनस 3 और यहां से 2x स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा और x स्क्वायर बराबर 1 बटे 2 आ जाएगा, और यहां से यदि मैं x का मान निकालूंगा तो प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 अपने पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहां पर भी x का मान निकाल दिया है। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 16 हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को अब हम पढ़ते हैं। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए और अपने पास व्यंजक दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटे 3। तो अब देखिए यहां पर अपने पास साइन इनवर्स है और यहां साइन है, तो गलती क्या कर सकते हैं कि हम सीधे एक बार में हटा देंगे और 2 पाई बटे 3 आंसर बोल देंगे, जो कि ये पूरी तरीके से गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स तभी होगा जब अपने पास x माइनस पाई बटे 2 से लेकर पाई बटे 2 होगा। यह आपने इस अध्याय में पढ़ा था फॉर्मूले में। तो अब यहां पर देखिए x अर्थात ये 2 पाई बटे 3 है यहां पर, तो 2 पाई बटे 3 देखिए क्या माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं, ये इसके बीच में तो नहीं है। अर्थात मुझे 2 पाई बटे 3 इस फॉर्मूले को या साइन 2 पाई बटे 3 को कुछ ऐसा लेके आना है कि यहां पर जो भी कोण बने वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रहे। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स साइन, अब मैं
2 पाई/3 को लिख सकता हूं कि पाई माइनस पाई/3। तो चलिए मैंने ये लिख दिया। अब यहां से आप देखिए कि यहां से साइन इनवर्स, अब साइन पाई माइनस थीटा, हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है, यह आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था। मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, यह आपने पढ़ा था साइन थीटा के बराबर होता है त्रिकोणमिति में, क्लास 11 में। तो अपने पास ये हो जाएगा साइन पाई/3। अब यहां साइन इनवर्स है और यहां साइन है, तो अब क्या मैं हटा सकता हूं? तो अब देखिए ये अपने पास कोण दिखना होता है, ये पाई/3 आप देखिए कि -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आता है, अतः यहां पर हम सफलतापूर्वक इसको हटा सकते हैं। तो अपने पास पाई/3 बचेगा। तो इस तरीके से इस व्यंजक का मान पाई/3 हो जाएगा। चलिए एक तरीका तो ये हो गया। अब हम दूसरे तरीके पर पढ़ते हैं इस प्रश्न के लिए। इस प्रश्न को अब हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो मेथड 2 लिख देते हैं। अब आप देखिए कि ये अपने पास साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 था। तो सबसे पहले मैं इसका मान निकाल लेता हूं। तो अपने पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। इसका मान हम बहुत आसानी से जानते हैं, ये अपने पास हो जाएगा √3/2। अब ये देखिए कि ये सवाल मेरे पास बहुत ही बेसिक बन चुका है। चलिए मैं इसको x बोल देता हूं। तो बेसिकली अब मुझे x का मान निकालना है। तो अब देखिए दोनों तरफ यदि मैं साइन लूंगा तो मेरे पास बचेगा साइन x बराबर √3/2। तो यहां मेरे को ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -पाई/2 से लेकर पाई/2 होता है। अर्थात मुझे x ऐसा सोचना है जो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में रहे और उसका साइन लेने पर √3/2 होना चाहिए। तो वो मेरे को मिलेगा 60 डिग्री, या मैं रेडियन में बोल सकता हूं पाई/3। तो इस तरीके से पाई/3 अपने पास आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस सवाल को दोनों मेथड से सीख लिया है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 में हमें दिया हुआ है कि व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, और व्यंजक अपने पास दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3 पाई/4। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था अपने अध्याय में कि tan इनवर्स tan x बराबर x तभी होगा जब x -पाई/2 से लेकर पाई/2 के बीच में हो, जहां -पाई/2 और पाई/2 सम्मिलित नहीं होने चाहिए। तो क्या आप इसको डायरेक्ट tan से tan इनवर्स हटा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं क्या हम हटा सकते हैं या नहीं। तो आपको इसको पहचानने की जरूरत है, क्या ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है? आप देखेंगे कि 3 पाई/4 तो इसके बीच में आता ही नहीं है, अर्थात हम यहां पर डायरेक्ट हटा नहीं सकते। तो चलिए सबसे पहले मेथड 1 से सीख लेते हैं। आप देखिए यहां पर आप लिखेंगे tan इनवर्स। अब आप इसको कुछ ऐसे कोण में बदलने की कोशिश करेंगे जो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आता हो। तो देखिए आप लिखेंगे tan ऑफ 3 पाई/4 को आप आसानी से लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4। तो आपने ये लिख दिया, तो ये tan इनवर्स हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला त्रिकोणमिति में और पढ़ा था कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा अपने पास माइनस का tan थीटा होता है। तो चलिए इस फॉर्मूले का मैं इसमें उपयोग करता हूं। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा माइनस का tan पाई/4। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था इस माइनस साइन को बाहर निकालने के लिए कि tan इनवर्स माइनस x अपने पास माइनस का tan इनवर्स x होता है। तो चलिए अब हम इस वाले फॉर्मूले को यहां पर उपयोग में लाएंगे। तो देखिए माइनस साइन तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स tan पाई/4 आ जाएगा। अब आप देखिए क्या मैं इस tan इनवर्स और tan को हटा सकता हूं? तो मुझे सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि पाई/4 -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आता है या नहीं। तो आप पाएंगे कि हाँ पाई/4 तो इसके बीच में आता है, अर्थात मैं यहां पर हटा सकता हूं। तो मेरे पास ये माइनस तो बचेगा ही, और ये अपने पास पाई/4 बच जाएगा। इस तरीके से -पाई/4 इस व्यंजक का मान हो जाएगा। तो अभी तक मैंने मेथड 1 से इस सवाल को देख लिया। अब मैं मेथड 2 से इस सवाल को हल करता हूं। तो चलिए लिख देते हैं मेथड 2। अपने पास सवाल था tan इनवर्स tan 3 पाई/4।
तो मेथड 2 में हम इसके जो अंदर ये वाला मान लिखा होता था इसको हम निकाल देते थे। तो देखिए ये अपने पास आ जाएगा tan इनवर्स tan 3π/4, या मैं बोल सकता हूं tan 135 डिग्री, उसका मान अपने पास -1 हो जाएगा। अब बेसिकली मुझे tan इनवर्स -1 को सॉल्व करना है, तो चलिए मैं इसको x मान लेता हूं, अर्थात अब मुझे केवल x का मान निकालना है और वही मेरा इस प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं कि दोनों तरफ tan ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा -1 बराबर tan x। ध्यान रखना है कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर अपने पास -π/2 से लेकर π/2 होता है, जहां -π/2 और π/2 पर ओपन अर्थात खुला अंतराल होना चाहिए। अर्थात मुझे x का ऐसा मान चुनना है कि वो -π/2 से π/2 के बीच में भी रहे और जिसका tan लेने पर -1 भी आ जाए। तो ऐसा मान अपने पास x बराबर -π/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से x बराबर -π/4 यहां पर आंसर हो गया। अच्छा, x का मान और यहां जो tan इनवर्स -1 आएगा, और ये बेसिकली अपने पास यही प्रश्न ही था, तो x का मान ही यहां पर अपने पास आंसर हो गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 18 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, और यहां पर हमें व्यंजक दिया हुआ है tan कोष्टक में sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कि साइन या कॉस या कॉट या कोसेक या सेक हो, तो आप सबसे पहले tan में बनाने की सबको कोशिश करो। अर्थात sin इनवर्स 3/5 को मैं tan इनवर्स में बनाने की कोशिश करूंगा, और इस cot इनवर्स 3/2 को भी मैं tan इनवर्स में बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम sin इनवर्स 3/5 को हल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, अब उसको एक बार समझ लेते हैं। sin इनवर्स 3/5 को यदि मैंने थीटा मान लिया, तो यहां से मेरे पास sin थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा। अर्थात यदि मैं कोई समकोण त्रिभुज बनाऊं, तो थीटा यदि मैं ये कोण मान लूं, तो अपने पास ये वाली भुजा हो जाएगी 3k और ये वाली भुजा हो जाएगी 5k। ये कर्ण हो गया, ये अपने पास लंब हो गया। तो अब मुझे आधार निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं जानता हूं आधार अपने पास हो जाएगा 5k² माइनस 3k का होल स्क्वायर। अच्छा चलिए इसको हम a b c भी बोल देते हैं। तो अपने पास आधार a b हो जाएगा अंडर रूट में 5k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो अपने पास हो जाएगा 25k² माइनस 9k² बराबर अंडर रूट में 16k²। तो ए बी अपने पास हल करने पर 4k हो जाएगा। अर्थात ए बी अपन ने बहुत आसानी से निकाल लिया 4k। तो अब मेरे पास tan थीटा क्या हो जाएगा, तो tan थीटा हो जाएगा अपने पास लंब बटे आधार अर्थात 3k/4k, या मैं बोल सकता हूं 3/4 हो जाएगा। अब आपको तो थीटा था sin इनवर्स 3/5, तो आपको इसको चेंज करना था, अर्थात आपको थीटा का मान निकालना था। तो थीटा का मान tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि sin इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करेंगे, तो यहां पर देखिए मैंने चेंज भी कर दिया है। अब बात आती है cot इनवर्स 3/2 को चेंज करने के लिए। तो चलिए cot इनवर्स 3/2 को चेंज करते हैं। मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, तो अपने पास cot अल्फा 3/2 आ जाएगा। लेकिन चूंकि मुझे तो tan इनवर्स के पदों में चाहिए, अर्थात मुझे tan अल्फा निकालना होगा। तो देखिए tan अल्फा अपने पास हो जाएगा 2/3, अर्थात अल्फा अपने पास tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो यहां से देखिए मैंने क्या किया है अभी तक कि sin इनवर्स 3/5 को भी tan इनवर्स के पदों में लिख लिया और cot इनवर्स 3/2 को भी tan इनवर्स के पदों में लिख दिया है। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अपने पास लिखा हुआ है tan। अब sin इनवर्स 3/5 को तो आपने बता दिया है tan इनवर्स के पदों में, तो ये अपने पास हो गया tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको भी आपने tan इनवर्स के पदों में लिख दिया है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब आप यहां पर ये देखिए कि यहां पर एक tan इनवर्स का पद और यहां पर एक tan इनवर्स का पद और बीच में प्लस साइन है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का।
तो मैं इसी फॉर्मूले को यहां पर लगाऊंगा। तो देखिए क्या आएगा, 10, वो फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस वाई, अर्थात x तो अपने पास 3/4 हो गया, प्लस y अपने पास 2/3 हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता था। तो मैंने यहां 3/4 गुणा 2/3 भी कर दिया है। तो यहां पर देखिए मैंने केवल फॉर्मूला अभी तक लगाया है, मैंने इसको सरल नहीं किया है। चलिए अब हम सरल भी करते हैं। तो अपने पास ये 10 हो गया, ये अपने पास tan इनवर्स हो गया। अब यहां से आप देखिए यदि मैं लासापा लूंगा तो अपने पास 12 आ रहा है, तो ये अपने पास 9 + 8/12 अपॉन 12 - 6/12 आ जाएगा। चलिए ये आ जाएगा 10 इनवर्स। अब यहां से आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये 17/6 आ जाएगा। तो यहां से ये 17/6 अपने पास आ चुका है। तो अब यहां पर देखिए यहां 10 है और यहां 10 इनवर्स है, तो ये तो आप तुरंत हटा सकते हैं, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि 10 और कोष्टक में यदि tan इनवर्स x लिख दूं तो वो हमेशा x के बराबर होता है, चाहे x कुछ भी हो। तो यहां पर देखिए 10 बाहर है, tan इनवर्स अंदर है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अपने पास 17/6 इस पार्ट का या इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 19 पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि cos इनवर्स cos 7π/6 का मान बराबर है, और यहां पर अपने को 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि cos इनवर्स cos x तभी होगा यदि x 0 से पाई के बीच में आ रहा हो, जहां 0 और पाई सम्मिलित भी होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये पहचानिए कि यहां cos इनवर्स cos x वाला ये तो है, लेकिन क्या x 0 से पाई के बीच में आ रहा है? तो देखिए 7π/6 ये तो पाई से बड़ा होता है, अर्थात ये 0 से पाई के बीच में तो नहीं आ रहा है। तो मैं यहां पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट अभी नहीं लगा सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा कि यहां मैं cos इनवर्स cos 7π/6 को cos पाई प्लस π/6 लिख सकता हूं। तो यहां देखिए मैंने 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख दिया है। तो यहां पर आप देखिए कि ये अपने पास हो जाएगा cos इनवर्स। अब आपने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, cos पाई प्लस थीटा अपने पास माइनस cos थीटा आता है, और ये फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में त्रिकोणमिति में पढ़ा था। तो अपने पास यहां से हो जाएगा माइनस का cos π/6। अब आपने इस माइनस साइन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला और पढ़ा था, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो वो था cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, अर्थात माइनस साइन को निकालने के लिए हम पाई माइनस cos इनवर्स x लिख देते हैं। तो चलिए यहां पर लिखेंगे तो अपने पास आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। अब देखिए यहां पर अपने पास दोबारा यही तरीका बनना है, और ध्यान रखें x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि यहां तो π/6 है, तो क्या π/6 0 से पाई के बीच में आता है? तो आपको जवाब मिलेगा हाँ, कि π/6 0 से पाई के बीच में आता है, अर्थात मेरे पास x ये जो होता है वही आंसर हो जाता है। तो यहां पर मेरे पास आंसर हो जाएगा पाई माइनस, ये तो मैंने जैसे का तैसा लिख दिया, और इससे मेरे पास डायरेक्ट क्या मिलेगा, π/6 मिल जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे तो ये अपने पास 5π/6 हो जाएगा। तो ये अपने पास फाइनल आंसर हो गया। जब आप विकल्प में देखोगे तो आपको विकल्प बी सही बैठेगा, अर्थात विकल्प बी इज अवर राइट आंसर। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 20 हल करेंगे। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि साइन कोष्टक में π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है, और यहां पर अपने पास 4 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सही विकल्प को चुनना है। तो आप देखिए यहां पर अपने पास जो कोष्टक में लिखा हुआ है साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसको सबसे पहले हम हल करेंगे, क्योंकि यही अपने पास एक हल करने वाली बात है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ही। तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 को हल करना है, तो मैंने इसको x मान लिया। अब आप दोनों तरफ साइन लेंगे तो अपने पास बनेगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर साइन x। अब आप देखिए साइन और साइन इनवर्स है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा,
तो अपने पास बचेगा साइन एक्स बराबर माइनस का 1/2। अब आपको यह भी पता है कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर अपने पास -π/2 से π/2 होता है। ये एक समवृत्त अंतराल होता है, अर्थात जो अंतिम सिरे वाले बिंदु हैं वो सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x ऐसा चुनना है जो -π/2 से π/2 के बीच में रहे और साइन लेने पर -1/2 भी आए। तो वो मेरे को मिलेगा x बराबर -π/6 पर। तो यहां पर आपने x का मान निकाल दिया। अब आपने x का मान तो यहां से निकाल दिया और x का मान ही आप देखिए आपके पास साइन इनवर्स -1/2 है। तो अब इस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न अपने पास हो जाएगा साइन π/3 माइनस, ये प्रश्न इसको मैंने x माना था तो यहां x बन गया और आप x का मान निकाल भी चुके हैं। x का मान मैं यहां पर रख देता हूं माइनस का π/6। तो यहां से देखिए ये अपने पास हो जाएगा साइन π/3 प्लस π/6 और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा था 11वीं क्लास में, ये 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से एक अपना आंसर हो जाएगा। और यदि मैं इन चारों विकल्पों में देखूं तो विकल्प डी अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 पर। इसमें हमें दिया हुआ है कि tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3 का मान होगा। तो अब देखिए कि सबसे पहले मैं tan इनवर्स √3 और cot इनवर्स माइनस √3 का बेसिकली मुझे मान निकालना होगा। तो मैं tan इनवर्स √3 को निकालता हूं, तो मैं इसको x बोल देता हूं। अगर आप दोनों तरफ tan लेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan और कोष्टक में tan इनवर्स √3 बराबर tan x हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए tan है और यहां tan इनवर्स है, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास tan x बराबर √3 बच गया। ध्यान रखना है कि tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर अपने पास -π/2 से π/2 एक विवृत अंतराल होता है, अर्थात -π/2 और π/2 सम्मिलित नहीं होते हैं। इसका मतलब यह हुआ मुझे x का ऐसा मान चुनना है जो -π/2 से π/2 के बीच में भी रहे और जिसका tan लेने पर √3 आता हो, और वो x का मान अपने पास 60 डिग्री अर्थात रेडियन में π/3 होता है। तो देखिए tan इनवर्स √3 का मान निकालना था, अर्थात x का मान निकालना था, और मैंने x का मान यहां पर निकाल दिया। अब बात आती है cot इनवर्स माइनस √3 पर। तो चलिए cot इनवर्स माइनस √3 हो गया। अब मैं इसको y मान लेता हूं, अर्थात मुझे y का मान निकालना है। तो अभी मैं दोनों तरफ cot लेता हूं, तो देखिए अपने पास आ जाएगा cot इनवर्स माइनस √3 बराबर cot y। अब आप यहां देखिए cot इनवर्स और यहां cot है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा माइनस का √3 बराबर cot y। अब आप जानते हैं कि cot इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर अपने पास 0 से पाई होता है और एक विवृत अंतराल होता है, अर्थात 0 और पाई सम्मिलित नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे y का ऐसा मान चुनना है जो 0 से पाई के बीच में भी हो और जिसका cot लेने पर माइनस का √3 होना चाहिए। तो मेरे पास वो मान 5π/6 आता है, अर्थात y बराबर 5π/6 हो गया। तो आप देखिए आपको cot इनवर्स माइनस √3 चाहिए था जिसको मैंने y माना था, और y मेरे पास 5π/6 आया है, अर्थात मैंने दोनों मान निकाल लिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए बस मुझे यहां से इसको, यदि मैंने x माना था इसको y माना था, तो मुझे x माइनस y निकालना है बेसिकली। तो चलिए x माइनस y निकालते हैं। तो x माइनस y का मान रखते हैं, x और y का अलग अलग। x का मान है 5/3 और y का मान है 5π/6। चलिए 3 और 6 का लसापा लेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए यहां पर 2π माइनस 5π/6 हो जाएगा और यहां से -3π/6, और यदि मैं थोड़ा इसको सरल करूंगा तो ये मेरे पास माइनस का π/2 आ जाएगा और यही मेरा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब चूंकि मुझे तो विकल्प चुनना था, तो आप देखिए -π/2 वाला विकल्प कौन सा है, और यदि मैं देखूं तो मुझे विकल्प बी
-π/2 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से विकल्प बी अपना सही हो जाएगा।